इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके आगे 5th सब टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक परमानेंट पोलराइजेशन है सिग्मा बॉन्ड की जो कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये इफेक्ट जो है लीड करता है टू अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द कार्बन चेन, जिसके रिजल्ट से एक पार्शियल चार्जेस बनते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को। तो जब एटम जो है अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के बॉन्ड करते हैं साथ में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अट्रैक्ट करता है शेयर इलेक्ट्रॉन को इन द सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गली, जिसके डाइपोल मोमेंट बनती है। तो ये अट्रैक्शन जो है इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इनेक्टिव एटम बनता है। तो इंड्यूस्ड जो है पार्शियल चार्जेस वो रिले थ्रू द कार्बन चेन बाय द सिग्मा बॉन्ड्स, अल्थो द इफेक्ट वीकन्स एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप्स जैसे कि अल्काइल ग्रुप जो है इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इन मॉलिक्यूल, और नेगेटिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप जैसे कि हैलोजेंस जो है नाइट्रो ग्रुप जो है वो डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन मॉलिक्यूल। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप जो है इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं बेसिडिटी को। एग्जाम्पल जैसे कि इन अ मॉलिक्यूल लाइक CH3 CH2Cl, क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। तो ये पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टूवर्ड्स इटसेल्फ, और ये क्रिएट करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज को ऑन अ क्लोरीन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है इज देन रिलेट टू द नेक्स्ट कार्बन एटम टू ए लेसर एक्सटेंट। तो यहाँ पे हमारा जो है 5th मेन टॉपिक 5th सब टॉपिक फिनिश होता है। अभी 6th सब टॉपिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। 6th सब टॉपिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम कैनोकोलिक स्ट्रक्चर्स और जहाँ फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ये दो सेट्स जहाँ ये जो है सेट है 2 से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स का, जो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल, या फिर आयन जहाँ पे बॉन्डिंग कांट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट पोजिशन ऑफ एटम्स एंड आर यूज टू डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स विद डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रेजोनेंस जो अराइजेज होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्फाइंड होते हैं टू स्पेसिफिक बॉन्ड या लोन पेयर, बट कैन मूव एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस मल्टीपल एटम्स और बॉन्ड्स। तो हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर मस्ट बी अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर, मतलब ये फॉलो करता है रूल्स को ऑफ अ बैलेंस बॉन्डिंग, जिसमें ऑक्टेट रूल शामिल होता है। तो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उनका सेम अरेंजमेंट होती है एटम्स की, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पोजिशन जो है वो डिफर होती है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और ओवरऑल चार्ज जो है वो सेम होता है सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर जो है वो मूव करते हैं टू क्रिएट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये मूवमेंट जो है टिपिकली अकर्स फ्रॉम एरियाज ऑफ अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एरियाज ऑफ अ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।